जरा देखिए बच्चों, पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे। और जब देखिएगा ध्यान से, ब्रांच का क्वेश्चन होता छोटा सा है, लेकिन उसमें छुपी हुई बातें कई सारी होती हैं। जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। संदीप ब्रदर इनवॉइसेस गुड्स टू देयर मथुरा ब्रांच एट कॉस्ट प्लस 25%। चीटर। संदीप ब्रदर की ब्रांच है कहां पर? मथुरा में। और ये क्या करते हैं? इनको 25% दाम बढ़ा करके इनको माल बेचते हैं। यानी कि अगर 100 रुपए का माल हमारा है तो हम ब्रांच को कितने रुपए का देते हैं? 125 रुपए का। और फिर कहते हैं बेचो बेटा इसको। हम बेच रहे हैं 100 रुपए के, ब्रांच को हमने कितने का दे दिया? 25% फालतू। ध्यान रखिएगा, नंबर एक बात। नंबर दो बात, एंड ब्रांच सेल्स बोथ फॉर कैश एंड क्रेडिट। नकद भी बेचती है, उधार भी बेचती है। देखिए हिडन इंफॉर्मेशन। जैसे ही ये कहता है क्वेश्चन ब्रांच सेल्स बोथ फॉर कैश एंड क्रेडिट, इमीडिएटली हमको ध्यान देना पड़ेगा कि हमें क्या बनाना पड़ेगा? हमें डेटर्स अकाउंट को भी बनाना पड़ेगा। ध्यान रखेंगे इस चीज को। वेल, आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है? फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स prepare branch account in the head office books by all possible methods। by all possible methods ये सिर्फ क्वेश्चन में समझाने के लिए लिखा गया है, क्योंकि इस क्वेश्चन से मुझे कई सारी चीजें समझानी है। एग्जाम में जो करना होगा वो मैं अभी बताऊंगा आपको। फिलहाल फॉर द टाइम बिंग इस लाइन को भूल जाइए। इतने बात से हमें दो चीजें क्लियर हो गई। पहली, माल ओवर प्राइस्ड है, नंबर एक। नंबर दो, ब्रांच कैश एंड क्रेडिट दोनों में माल बेचती है। तो चलिए शुरू करते हैं ऐसे क्वेश्चन को। बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं होती ऐसे सवाल के लिए। बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का है। देखिए कैसे शुरुआत करेंगे हम। वही हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने अपना कल का प्रोफार्मा जो था हमने उसको पिक कर लिया। मैंने कल आपको प्रोफार्मा बनवाया था, वही देखिए, ब्रांच अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। और नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल कर देता हूं, वही हमारा डेटर्स अकाउंट। आप लोगों ने अपनी अपनी कॉपियों पर भी इसे बना लिया होगा। क्वेश्चन करते समय इसको बना करके बैठा कीजिए। और कुछ नहीं करेंगे, अब हम एक एक करके यहां से सारी इंफॉर्मेशन को यहां पर उठा के पटक देंगे। सबसे पहले क्या कहा? डेटर्स 31 दिसंबर 1997, 31 दिसंबर 1997, यानी कि इसका मतलब क्या निकला? ये 4,000 रुपए के डेटर्स हमारे कौन से हैं? क्लोजिंग डेटर्स। ये लीजिए 4,000 रुपए। इमीडिएटली आपने अपने क्लोजिंग डेटर्स में भी 4,000 रुपया लिख दिया। आगे चलते हैं। गुड्स सेंट टू ब्रांच 17,500, 17,500 रुपए का माल हमने अपनी ब्रांच को दे दिया। 2,000 रुपए का माल ब्रांच ने लौटा दिया। अभी हम कुछ ध्यान ही नहीं दे रहे कि माल की कीमत क्या थी क्या नहीं थी। क्वेश्चन जो कह रहा है हम तो केवल उसे लिखते चले जा रहे हैं। गुड्स रिटर्न बाय डेटर्स 300 रुपए, 300 रुपए का माल डेटर्स ने लौटा दिया। कैश सेल्स हुई है 8,600 रुपए की। ये रही कैश सेल्स, हमने यहां पर लिख दिया 8,600। अभी कैश फ्रॉम डेटर्स जब मिलेगा तब उसका टोटल लगा करके हम यहां पर लिख देंगे। क्रेडिट सेल्स आपको दे दी है 12,000 रुपीज की। ये रही क्रेडिट सेल्स 12,000 रुपए की। कैश रेमिटेड टू हेड ऑफिस 22,600, 22,600 रुपए का कैश रेमिटेड टू हेड ऑफिस। देखो चीटिंग कर रहा है, बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है। लैंग्वेज गौर कीजिए क्या कह रहा है? कैश रेमिटेड टू हेड ऑफिस,
यानी कि यहां पर इसने आपसे क्या कहा, 22,600 रुपए का माल उसने बेचा। उस 22,600 रुपए के पैसे उसने हेड ऑफिस को दिए। इसका मतलब क्या निकल रहा है, 22,600 में से 8,000 रुपए तो 8,600 रुपए तो आपकी कैश सेल्स की। इसका मतलब बाकी का बचा हुआ कितना, गौर कीजिए, 22,600 माइनस 8,600, दैट इज इक्वल टू 14,000, 14,000 रुपया। ये है कैश फ्रॉम डेटर्स। देखिए कैसे आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आप लोग तो होशियार हैं, ऐसे कैसे किसी के झांसे में आ जाएंगे। इसका मतलब कैश आपको यहां पर 14,000 रुपए का मिला। मैंने कल बताया था, देखिए कैसे आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश करता है ये। 14,000 रुपए का कैश मिल गया। आगे देखिए, डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर्स 80 रुपया, 80 रुपए के कस्टमर्स को हमने डिस्काउंट दे दी। चलिए साहब, स्टॉक 1197, 1197 मतलब 1 जनवरी, मतलब ओपनिंग स्टॉक है आपका 5,000 रुपए का। क्लोजिंग स्टॉक है 4,000 रुपए का। बैड डेट्स हैं 140 रुपए के। कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, जो चीजें जहां लिखी हुई हैं वहीं जाकर के आपको लिख करके आ जानी है। एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस, रेंट एंड इंश्योरेंस, सैलरीज एंड वेजेस। सबसे पहले गौर कीजिए रेंट के ऊपर। हमारा दिमाग अलर्ट में आया, क्यों आ गया? इसने क्या किया है, 1/1/97 से 31 जनवरी डेट दिए। हमारे अकाउंट कब क्लोज हो रहे हैं, 31 दिसंबर तक। और रेंट कब तक का पेड है, 31 जनवरी तक का, 2,600 रुपए। इसका मतलब ये निकल रहा है, गौर से समझिएगा जो मैं कहना चाह रहा हूं, टू कैश पेड 2,600, लेकिन ये 2,600 रुपए का जो ब्याज है, सॉरी क्या है, रेंट है, ये 2,600 रुपए का इंटरेस्ट 13 महीने का है। ये 13 महीने, 13 मंथ्स कहां से आए, 1 जनवरी से 31 जनवरी तक, टोटल हो गए कितने, 13 मंथ्स। जबकि हमारा अकाउंटिंग पीरियड होता है 12 मंथ्स का, यानी कि 31 दिसंबर का। इसका मतलब 200 रुपए पर मंथ हम उसको रेंट दे रहे हैं। और मुझे चाहिए कितने महीने का, मुझे चाहिए केवल 12 महीने का। तो अब दो रास्ते हैं मेरे पास। रास्ता नंबर एक, इस 2,600 को काट करके मैं 2,400 कर दूं, आंसर सही आएगा, लेकिन एथिकली गलत होगा, क्योंकि मेरी तिजोरी से, मेरी जेब से 2,600 रुपए निकले हैं। इसलिए हम यहां पर एक नया आइटम लिख देंगे, और उसका नाम क्या लिख देंगे, प्रीपेड। क्या लिख देंगे, प्रीपेड रेंट। प्रीपेड रेंट कितना है हमारा, 200 रुपया। ये 200 रुपए कैसे आए, समझ में आ गया ना। 2,600 रुपए हमने साल भर के दिए थे, 13 महीने का, दैट मीन्स 200 रुपए पर मंथ, 1 महीने का हमने प्रीपेड रेंट कर दिया। हमारी बात वही आ गई, 2,600 रुपए हमने दिया था, जिसमें से 200 रुपए आपके प्रीपेड में चले गए, जिसका मतलब 2,400 रुपए आपके पास अपने आप बच गए। अगली अमाउंट देखिए, 3,600, इंश्योरेंस पेड अप टू 31 मार्च 1998। ऑलवेज रिमेंबर कॉमन सेंस, इंश्योरेंस हमेशा 1 साल का होता है, 1 साल का नहीं होगा तो फिर 2 साल का होगा, अनलेस अनटिल स्पेसिफाइड, अगर कुछ अलग से नहीं कह रहा है तो। इसका मतलब ये 3,600 रुपए का जो हमको पे कर रहा है, इसका मतलब 300 रुपए पर मंथ। 300 रुपए कितना,
पर मंथ। ये क्या है आपका इंश्योरेंस। शुरुआत कब हुई? 31 मार्च 98 को खत्म है। इसका मतलब 1 अप्रैल को शुरू हुआ होगा। मींस 9 महीने का, 9 महीने का ही तो आएगा। 3 महीने का प्रीपेड हो गया ना, इंटू 3, 900 रुपए। यहां पर जैसे प्रीपेड रेंट लिखा था, मैंने यहां जगह बची हुई, मैंने यहीं पर लिख दिया प्रीपेड इंश्योरेंस 900 रुपए। जरा ध्यान से देखिए कैसे करते चले जा रहे हैं। और यहां पर आपने 3600 रुपया जो आपने पे किया था वो लिख दिया। इतनी बात मैं समझता हूं कोई दिक्कत नहीं आती। सैलरीज एंड वेजेस के साथ में कुछ नहीं लिखा है, इसलिए प्लस 5600 रुपए, 5600, यानी कि टोटल 11,800 रुपया आपने पे किया। 5 3 8 और 10,000 11,200, 11,800 रुपया। जरा देखिए बड़ी सावधानी के साथ जितनी भी हमारी इंफॉर्मेशन थी वो हमने यहां पर ला करके पुटअप कर। मैंने आपसे क्या कहा था? मैंने कहा था हु हैज बॉर्न विल डाई डेफिनेटली। जो पैदा हुआ है मरेगा जरूर। एंड हु डाइड मस्ट हैव बीन बॉर्न। जरूर पैदा हुआ होगा। तो सिद्धांत को देखिए, मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक है, इसलिए मेरे पास ओपनिंग स्टॉक भी है, कोई चिंता नहीं। मेरे पास क्लोजिंग डेटर्स हैं, ये देखिए, क्या मेरे पास ओपनिंग डेटर्स हैं? नहीं। वापस आइए, इसका मतलब ये निकलेगा कि हम यहां पर जो बैलेंसिंग फिगर निकलेगी इस साइड पर, वो इनमें से कोई फिगर नहीं होगी। वो फिगर कौन सी होगी? ओपनिंग स्टॉक। तो हम टोटल लगाएंगे, ये टोटल आ गया 18,520, 18,520 रुपए। इस 18,520 रुपए को जो बैलेंस किया तो आपके पास आया 6,520, 6520, 6,520। ये ओपनिंग डेटर्स क्यों बने समझ में आ गया ना? क्योंकि हम क्लोजिंग डेटर्स, इसलिए हमें ओपनिंग डेटर चाहिए। हेंस इट कैन नॉट बी लाइक दिस वन। इनमें से कोई भी एक रकम नहीं हो सकती थी। ये क्या हो सकती? केवल ओपनिंग। इसी चीज को हम अपने ओपनिंग डेटर्स के सामने लिख देंगे 6,520, 6,520 रुपए। मैं समझता हूं यहां तक क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर है। अब एक समस्या है, वापस अपने क्वेश्चन पर आते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा था? मथुरा ब्रांच 25% माल की कीमत बढ़ा करके देता है। 25%। 25% का मतलब क्या निकलता है? इसका मतलब ये निकल रहा है अगर 100 रुपए का माल है तो उस पर 25 रुपए बढ़ा करके 125 में देता है। यानी कि दूसरे शब्दों में अगर 125 रुपए का माल है तो उस पर आपने 25 रुपए बढ़ाए होंगे, और अगर 1 रुपए का माल है तो उस पर आपने 25/125 इतने रुपए का माल बढ़ाया होगा। मैं समझता हूं द कॉन्सेप्ट इज वेरी मच क्लियर। ये 25/125 क्यों आया समझ में आ जाता है। इसको एज ए रूल याद कर लेते हैं। अगर 20% बढ़ाया तो हम उसको लिख देंगे 20/120। अगर 15% बढ़ाया तो हम क्या लिख देंगे? 15/115। अब इस कॉन्सेप्ट को बार बार दोहराने की जरूरत नहीं रह जाएगी। अब वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पर। ये जो 5,000 रुपए का माल है, ये जो 17,500 रुपए का माल है,
ये जो गुड्स सेंट टू ब्रांच वापस आया है और ये जो क्लोजिंग स्टॉक 4,000 रुपए का है, जिनको मैंने लाल से हाईलाइट किया है, कौन से समझिएगा, ये वो माल है जिसकी कीमत बढ़ी हुई है, जिसकी कीमत बढ़ी हुई है, इंक्रीज्ड है। क्या किया जाए, कैसे किया जाए? तो भाई वापस आते हैं, पहले इस 5,000 रुपए की बात करते हैं ना। 125 रुपए के माल पर कीमत बढ़ी कितनी, 25। तो 1 रुपए के माल पर कितनी बढ़ी, 25 बाई 125। तो भाई आपका 5,000 रुपए, ये 5,000 कहां से आया था, ये निकला था ना आपका ओपनिंग स्टॉक 5,000 रुपए का। इस 5,000 रुपए पर कितना माल होगा, 25 अपॉन 125 इंटू 5,000 इज इक्वल टू 1,000 रुपए। बोलिए भाई बात समझ में आती? इसका मतलब दो रास्ते हैं मेरे पास। रास्ता नंबर एक, इस 5,000 में से 1,000 कम कर देंगे, डायरेक्ट लिख दूं 4,000। रास्ता नंबर एक जायज है, कोई गलती नहीं। रास्ता नंबर दो, मैं क्रेडिट साइड पर मेरे पास जगह है, यहां पर, यहां लिख देता हूं स्टॉक रिजर्व 1,000 रुपए लिख देता हूं। 5,000 में से 1,000 रुपए चले गए, कितने बचे आपके पास, 4,000 रुपए। बोलो भाई है ना, कोई टेंशन नहीं। 25 अपॉन 125 इंटू 17,500 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 25 बाई 125 कैसे आए, तो क्लियर हो ही गया हमको। ये 17,500 ये रहा। स्टॉक रिजर्व यहीं पर फिर से लिख देते हैं 3,500 रुपया बाय स्टॉक रिजर्व। थोड़ी सी जगह मैंने बना दी पतली सी करके, स्टॉक रिजर्व। ये तो दोनों की एंट्री हो गई हमारी। बोलिए बात क्लियर होती है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। अब दूसरा रास्ता क्या था, इस 17,500 में से 3,500 रुपए माइनस कर दीजिए, अब बाकी जो बचा 14,000 उसको डायरेक्ट लिख दीजिए, नो इशू, नो इशू। अब वापस आते हैं इस 2,000 रुपए के ऊपर। टू स्टॉक रिजर्व कहां लिख दूं, यहां पे लिख देते हैं टू स्टॉक रिजर्व कितना, 1,000 कितना रुपए का था, 2,000 रुपया इंटू 25 बाई 125 यानी कि 400 रुपए। टू स्टॉक रिजर्व कितना, ये जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक था 4,000 रुपए का, इस 4,000 रुपए के ऊपर 800 रुपए। अरे भाई 2,000 रुपए के ऊपर जब 400 रुपए है तो 4,000 रुपए के ऊपर क्या कर दिया मैंने, 8,000 लिख दिया। फिर बाद में मैं पोलराइज करता घूमूंगा। टू स्टॉक रिजर्व 800 रुपए, 400 रुपए और 800 रुपए। अब बताइए, तो जब हम इसको कहें कि भाई हम कॉस्ट मेथड पर बना रहे हैं, कौन से मेथड पर, कॉस्ट मेथड पर, तो हम 5,000 रुपए की जगह पर 4,000 रुपए लिख देंगे, 17,500 रुपए की जगह पर 14,000 रुपए लिख देंगे, यहां पर 2,000 रुपए की जगह पर 1,600 रुपए लिख देंगे, और इस 4,000 रुपए की जगह पर 3,200 रुपए लिख देंगे। तो जो भी क्वेश्चन है क्या कहा ना, बाई ऑल मेथड्स। तो पहला मेथड क्या है, कॉस्ट अकाउंट मेथड। उसमें हमें क्या करना है, असली कीमत उसे उठा करके लिख देनी है। और दूसरा मेथड कौन सा है, इन्फ्लेटेड प्राइस मेथड, जो जिसे हम कर रहे हैं। दोनों में से सही कौन सा है, दोनों ठीक हैं। एग्जाम में कौन सा करके आना चाहिए, एग्जाम में हमको ये मेथड इस्तेमाल करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, क्योंकि इस मेथड में आपको हर चीज एक्सप्लेन्ड है
क्या किया है। पुराने मेथड में यहां पर इसको देख करके हमको ये नहीं पता चलेगा कि हमने कितने रुपए का माल भेजा है। खैर, वापस आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। जल्दी से बैलेंस निकालेंगे और बैलेंस निकालने के बाद टोटल लगाया हमने 42020 42,020। इस 42,020 रुपए में से जब हम इस सबको माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या जाना चाहिए, प्रॉफिट। और अगर इस तरफ बैलेंस निकल करके आ गया तो क्या आ जाएगा लिख करके आपका लॉस। दुर्भाग्य से इस साइड में आपका बैलेंस निकला, दैट इज 3820 3820 रुपए। तो बाय जनरल पी एंड एल अकाउंट दैट इज योर लॉस 3820 रुपए का। तो ये क्वेश्चन का क्लियर होता है, इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और नॉर्मली आपके इंटरनल असाइनमेंट में ये क्वेश्चन आता है, क्योंकि इस क्वेश्चन से हमें आपके बेसिक्स का बिल्कुल क्लियर हो जाता है। इस क्वेश्चन में खास बात जो ध्यान देने वाली बात थी, जिसको हमें देखना होगा, और वो क्या है, नंबर एक, हमें खर्चे की कैलकुलेशन करते समय तारीखों पर विशेष ध्यान देना चाहिए, कॉमन सेंस। नंबर दो, फिगर्स को लिखते समय हमें डेट्स पर खास ध्यान देना चाहिए। नंबर तीन, हमें डेटर्स अकाउंट पर विशेष ध्यान देना चाहिए। वी हैव टू चेक आइदर दिस और दिस और दिस। इन तीन में से कोई एक फिगर पक्का मिसिंग होगी। मैंने कल भी बताया था, हमारे केस में आज क्या निकला, उसने ओपनिंग स्टॉक मिसिंग बता दिया। कल यस्टरडे जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें आपका क्या मिसिंग निकाला था, आपका ये क्लोजिंग डेटर्स आपकी मिसिंग निकाल दी थी। याद रखिए, इन तीन में से कोई सी दो चीजें देगा। ये हमें अपने क्वेश्चन को ध्यान से देख करके ये तय चेक करके बताना है। और तीसरी चीज जो ध्यान देने वाली है, कॉस्ट प्लस 25%, ये शब्द जरूर देखिए, कितना बढ़ा रहा है और कैसे कह रहा है। इसके आधार पर हम अपनी परसेंटेज ये कैलकुलेट करते हैं। जैसे मैंने अभी बताया, अगर मान लीजिए यहां पर ये कह देता 25% की जगह पर 20%, तो हम सीधे सीधे क्या कहते हैं, 20/120 इंटू 5,000 इंटू 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 जो भी कह देता। बोले बात क्लियर हो जाती है ना।